Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for GST. उसमें हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ जीएसटी। हम आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को एडजस्ट करेंगे कैसे। होम स्टोर दिल्ली हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द जीएसटी अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। पहले इनपुट जीएसटी में ये है सारे 6,50,000, 3 लाख एंड 3 लाख। आउटपुट जीएसटी में 5,25,000, 2 लाख, 2 लाख। So how input GST will be set up against output GST and which account will have the balance? कौन सा अकाउंट में बैलेंस रहेगा? पास द जर्नल एंट्रीज फॉर सेटअप ऑफ जीएसटी। तो पर्टिकुलर्स में पहले आउटपुट जीएसटी लिखेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो आउटपुट है ये देखो 5,25,000, ये वाला दिस वन 2 लाख और ये हो गया आपके 2 लाख। ये आउटपुट, इसको ब्रैकेट में दे रखो, ये माइनस वैल्यू है। तो इससे लेस करो, लेस इनपुट आईजीएसटी। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी 6,50,000 को माइनस करोगे तो 6,50,000 5,20,000 से 6,50,000 जाएगा। तो और 1,25,000 एडजस्ट करने के लिए बचेगा। आपने खरीदने के टाइम पे 6,50,000 पे किया था, उसी से कुछ माल बेच के आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ द स्टेट परचेजेस में इतना पे करेंगे 650, एंड आउट ऑफ स्टेट सेल्स से हमें 5,25,000 मिला है। तो 1,25,000 हमारा और पेमेंट हो चुका है। फिर इसी का ये बैलेंस निकालने के साथ साथ सीजीएसटी को कॉपी कर लेंगे नीचे माइनस में, एसजीएसटी को भी माइनस में कॉपी कर लेंगे, इट इज ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो माइनस में कॉपी करें, ये प्लस आया। लेस इनपुट आईजीएसटी बैलेंस से सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। ये आउटपुट सीजीएसटी से, ये आउटपुट सीजीएसटी से 1,25,000 यहाँ से जाकर इधर माइनस हो जाएगा। तो यानी जो इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी 1,25,000, ये आउटपुट सीजीएसटी 2 लाख से पहले सेंट्रल जीएसटी से 1,25,000 माइनस होगा। ये 1,25,000 हमने यहाँ से इधर ले आए, इधर माइनस करके हमने आउटपुट जीएसटी को, इनपुट आईजीएसटी को नील कर दिया बैलेंस में। 2 लाख से 1,25,000 ट्रांसफर कर दिया तो 75,000 माइनस में है। मतलब हमने इतना कलेक्ट करके रखा है। और एसजीएसटी 2 लाख को 2 लाख है। इसके बाद इससे हम क्या करेंगे ना, लेस इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेटअप अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे करेंगे ना। ये देखो 3 लाख इनपुट सीजीएसटी है, ये 3 लाख है, ये 3 लाख है, ये देखो दोनों 3 लाख है। ये 3 लाख को इकट्ठे प्रोपोर्शनेटली माइनस करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। ये देखो ये 3 लाख को डायरेक्ट इधर ले आएंगे, ये देखो 3 लाख। तो 75,000 माइनस प्लस ये 3 लाख, तो हमारा 3,25,000 आएगा। 3,25,000 डेबिट सीजीएसटी, यह हमारा इनपुट है डेबिट, आउटपुट क्रेडिट होता है। 3,25,000 डेबिट और यहाँ पे 1 लाख डेबिट। मतलब इतना हमें पैसे मिलेंगे। हमने आउटपुट में ज़्यादा पैसे कलेक्ट करा था, तो इतने पैसे डेबिट बैलेंस है, ये रिसीवेबल अमाउंट है। हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसको वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। स्टेप 1 में सेटअप इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 6,50,000 ये वाला, अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 5,25,000 ये वाला, 5,25,000 ये वाला। इससे इसको सेटअप करो। इट लीव्स ए बैलेंस ऑफ 1,25,000 इन द इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। 1,25,000 इनपुट आउट आईजीएसटी अकाउंट में बैलेंस छोड़ता है, ये वाला दिस वन। The balance of input IGST account of 1,25,000
will be set up against output CGST account of 2 लाख। आउटपुट CGST अकाउंट में जो 2 लाख रुपए है, आउटपुट CGST अकाउंट में 2 लाख रुपए है, ये इससे ये 1,25,000 सेटअप होगा। ये 2 लाख का हमने यहाँ लाए, इससे ये 1,25,000 सेटअप करके वो इधर 1,25,000 ट्रांसफर कर दिया। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे ना, सेट अप द बैलेंस ऑफ इन इनपुट IGST अकाउंट 1,25,000 अगेंस्ट आउटपुट CGST अकाउंट ऑफ 2 लाख। ये 2 लाख से 1,25,000 सेटअप करेंगे। आफ्टर सेटअप बैलेंस इन द इनपुट IGST अकाउंट बिकम्स नील। ये बैलेंस नील हो जाते हैं। यहाँ पे देखो नील इज फॉर एग्जाम्पल इट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, खत्म हो गया। कोई साल देयरफॉर प्रोसीड टू स्टेप 3। इसके बाद स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में सेट ऑफ बैलेंस इन द इनपुट CGST अकाउंट ऑफ 3 लाख अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन आउटपुट IGST अकाउंट ऑफ 75,000। ये आउटपुट IGST अकाउंट का जो बैलेंस है, ये आउटपुट IGST अकाउंट का बैलेंस है 75,000 दिस वन। ये 75,000 से सेटअप करेंगे। क्या सेटअप करेंगे ना, 1,25,000। अगर ये 75,000 से वो 1,25,000 से 2 लाख से 1,25,000 तो 75,000 आएगा। 75,000 से 3 लाख सेटअप करेंगे, इनपुट CGST GST दोनों 8 ही टाइम। और दूसरे अकाउंट में हमारा -2 लाख बैलेंस है। आफ्टर सेटअप बैलेंस इन इनपुट CGST अकाउंट इज 2,25,000 व्हिच इज रिसीवेबल। 2,25,000 डेबिट, जो पैसे हमने दिया हुआ है, रिसीवेबल। और फोर लास्ट स्टेप में देखो, सेटअप द बैलेंस इन इनपुट SGST अकाउंट 3 लाख अगेंस्ट बैलेंस इन आउटपुट SGST अकाउंट 2 लाख। आफ्टर सेटअप बैलेंस इन द इनपुट CGST अकाउंट इज 1 लाख व्हिच इज रिसीवेबल। ये 1 लाख रुपए मिलेगा डेबिट, क्योंकि ये 2 लाख था, सेटअप 3 लाख, तो 2 लाख था हमारा, 3 लाख उसके अंदर से सेटअप होगा, तो 1 लाख हमारा रिसीवेबल हो गया। हमने पैसे खरीदा, एक एसेट है। जर्नल एंट्री, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट इनपुट IGST अकाउंट। ये 6,50,000 है, बट हमने उसमें 5,25,000 हमारा अवेलेबल है। 5,25,000 ये तो 5,25,000 अवेलेबल है। इसे 6,50,000 नहीं दे सकते, इसमें 5,25,000 एडजस्ट करेंगे। इनपुट CGST IGST सेटअप अगेंस्ट आउटपुट IGST। इनपुट IGST को आउटपुट IGST से सेटअप कर लिया। देन आउटपुट CGST अकाउंट जो 1,25,000 आउटपुट CGST अकाउंट से एडजस्ट होगा, क्योंकि देखो ये आउटपुट CGST अकाउंट में ये जो 2 लाख है, इससे 1,25,000 एडजस्ट करेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे? इनपुट IGST, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट। ये दैट इज बैलेंस ऑफ इनपुट IGST सेटअप अगेंस्ट आउटपुट IGST। आउटपुट IGST से इनपुट IGST बैलेंस जो बच गया तो सेटअप कर दिया। फिर इसके बाद ये 75,000 बच गया आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST जब हम कलेक्ट करते हैं वो क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर देते हैं। IGST सारे इनपुट सारे हमारा ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं और आउटपुट हमें कलेक्ट कर रखे हैं, तो इनपुट हमारा एसेट है, आउटपुट हमारा लायबिलिटी है। तो उससे हम 75,000 आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट, 75,000 इससे जाएगा। तो 75,000 आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड 75,000 टू इनपुट CGST अकाउंट 75,000। और आउटपुट SGST है 2 लाख, उससे 2 लाख इससे एडजस्ट होगा। आउटपुट इनपुट CGST SGST, दिस इज आउटपुट SGST, दिस इज इनपुट SGST। 2 लाख के लिए एंट्री पास हो पाएगा, ये दोनों अपने आप बचेंगे। तो दैट इज द लास्ट एंट्री विल बी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू इनपुट SGST अकाउंट 2 लाख। इनपुट SGST सेटअप अगेंस्ट आउटपुट SGST ये। और ये जो पैसे बच गया हमारा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा। 2,25,000 डेबिट अवेलेबल, 1 लाख डेबिट अवेलेबल रिसीवेबल।
ये 2,25,000 रिसीवेबल, ये 1,00,000 रिसीवेबल, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। ये इलस्ट्रेशन 9 था। ये सर अच्छी तरह आपको समझना है।